हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनेक क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने 12th क्लास की बिंदास सीरीज चलाई हुई है। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन की पूरी कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में चर्चा कर ली है। एक्सरसाइज भी हमने निपटा ली है, एग्जाम्पल्स भी निपटा लिए हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन दे के सारी चीज़ें कर ली। अगर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो इसमें हमारे पास बात होती है किसकी? फंक्शंस की। तो फंक्शंस आपने 11th क्लास में बहुत तरह के फंक्शन पढ़े। स्क्वायर फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तमाम तरह के आपने फंक्शंस पढ़े। और उसी में आज 12th क्लास में भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना अगर मैं ये वाली सीरीज में कंप्लीट फंक्शंस के जितने भी टाइप्स होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए पूरी की पूरी एक अलग सीरीज बना दें। उसके बाद ही हम जो 12th हमारी बिंदास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं, वो चलती ही रहेगी। तो अभी हम फिलहाल जितने तरह के फंक्शन हैं जो आपके 11th में पढ़ाए जाते हैं, इन डिटेल में इसकी चर्चा कर लेंगे। एक एक करके सारे फंक्शंस की बात करेंगे। आज का जो हमारा टास्क रहेगा बेटा, जो हमारा टास्क रहेगा, मैं ये बात सीखने की कोशिश करूंगा कि आज हम लोग ये सीखेंगे कि फंक्शंस होता क्या है। बेटा आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि यार फंक्शंस होते क्या है। इससे पहले हमने क्या सीख लिया बेटा? रिलेशन के बारे में सीख लिया था। क्या सीख लिया था बेटा? रिलेशन के बारे में सीख लिया था। रिलेशन की हमने डोमेन बता ली, रेंज बता ली, कोडोमेन बता ली, प्री इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस क्या होती हैं, मैपिंग क्या होती है, ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। अच्छा, मैं बिना देरी किए हुए मैं मुद्दा बताता हूँ करना क्या है आपको। देखिए बेटा, अगर हम बात करें किसकी? फंक्शंस की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? अपन फंक्शन। अगर मैं इसको मजाकी तौर पर कहूँ कि कोई भी रिलेशन फंक्शन करेगा या नहीं करेगा, हमें ये बात सीखनी है कुल मिला करके। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, मैं आपसे कहता हूँ फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, ये कोई मशीन है। ये कोई क्या होती है बेटा? कोई मशीन होती है। अच्छा, कोई भी मशीन होती है, इसमें आप लोग अलग अलग तरीके से क्या डालते हो बेटा? इनपुट डालते हो। क्या डालते हो बेटा? इनपुट डालते हो। ये सारे इनपुट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हैं, ठीक है। आप अलग अलग तरीके के क्या डालते हो? इनपुट डालते हो। अच्छा, जब भी मशीन में आप इनपुट डालते हो, जब भी मशीन में आप इनपुट डालते हो, कोई भी इनपुट डालते हो, तो उसके अलग अलग आउटपुट आना चालू होते हैं। ये इनपुट डाला, इसके लिए अलग कोई आउटपुट आएगा, ये इस वाले इनपुट के लिए अलग आउटपुट आ रहा है, इसके लिए अलग आउटपुट आ रहा है, इसके लिए अलग आउटपुट आ रहा है। मैथ में भी हमारे पास कुछ ऐसी ही चर्चा होगी। फंक्शन बेसिकली मैथ की मशीन्स हैं। क्या है? मैथ की मशीन्स हैं। इसमें कैसे बोला? जैसे मैं आपसे कह लूँ आपके पास एक फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, तो आपने इसमें इनपुट डाला 1, तो ये आउटपुट क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। आपने इनपुट डाला बेटा 2, आउटपुट क्या आएगा बेटा? 4। आपने इनपुट डाला बेटा 3, तो आउटपुट कितना आएगा बेटा? 9 आ जाएगा। मैंने -1 इनपुट डाला, तो आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा? +1। तो यार ये जो इनपुट आप डाल रहे हो मशीन में जा करके काम करता है और कुछ ना कुछ आउटपुट दे देता है। ऐसे ही आप अगर अलग तरीके की बात करोगे, क्यूबिक फंक्शन उठा लो, तो ये भी अपने अलग तरीके की कोई मशीन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप करना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसी मशीन है, कब इस फंक्शन, कब हम इस एक्टिविटी को, किस टाइप की एक्टिविटी को हम फंक्शन बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने यार इससे पहले क्या सीखा था? इससे पहले आपने क्या सीखा था बेटा? रिलेशन सीखा था। क्या सीखा था बेटा? रिलेशन सीखा था। बहुत ध्यान से समझना, मैं उसी को रिलेशन को आगे बताने की कोशिश करता हूँ। आपने जब रिलेशन सीखा तो रिलेशन किस में डिफाइन हुआ बेटा? रिलेशन को डिफाइन होने के लिए 2 सेट पड़ी, जरूरत पड़ी 2 सेट्स। मैंने कहा लेट से एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी सीखा था अलग अलग। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, बताओ, रोस्टर या टेबलर बना था।
सेट बिल्डर फॉर्म भी बनी थी, अलग अलग तरीके के आपने क्या करा था, रिप्रेजेंटेशन सीखा था। तो आपने यहाँ पे जो एलिमेंट बोले थे A1, A2, A3, इनको आपने क्या बोला था, इनको आपने क्या बोला था बेटा, बोलो, प्री इमेजेस। क्या बोला था बेटा, प्री इमेजेस बोली थी। बहुत ध्यान सुनना, मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉल कर देता हूँ। और इसने जिससे भी रिलेट किया था, इसने अलग अलग तरीके से रिलेशन बनाए थे। मैंने कह दिया अल्फा, बीटा, गामा, गामा, डेल्टा, साई, ठीक है, और ये फाई जो भी है। तो ये हमारे पास बन गए थे क्या, ये हमारे पास बन गए थे इमेजेस। क्या बन गई थी बेटा, इमेजेस बन गई थी। इनको आपने बोला था इमेजेस, ठीक है, ये आपने बोला था इमेजेस। बहुत ध्यान समझना बेटा। और ये जो इससे रिलेशन मेंटेन कर रहा था, ये किससे मेंटेन कर रहा था, इससे मेंटेन कर रहा था। तो आपने जो ये वाली सारी बात थी, तो यहाँ पे मैं छोड़ भी देता हूँ, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये भी रिलेशन है, किसमें किसमें डिफाइन था, फ्रॉम सेट ए टू बी, एक रिलेशन मैंने आर से डिफाइन करा था। ये पूरा सेट जो होता था प्री इमेजेस का, प्री इमेज का सेट होता था, उसको अपन बोलते थे डोमेन ऑफ रिलेशन। कुछ याद आ रहा है बेटा, डोमेन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते थे, डोमेन ऑफ रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे डी ऑफ आर से। क्लियर है। अच्छा, ये जो सेट ऑफ इमेजेस था, इसको आपने बोला था रेंज ऑफ रिलेशन। क्या बोला था बेटा, रेंज ऑफ रिलेशन बोला था, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आर ऑफ आर से। क्लियर है यार। अच्छा, फिर मैंने बात करी थी किसकी, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। किसकी बात करी थी बेटा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करी थी, कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करी थी। इसको भी ऐसे रिलेट करते थे कोडोमेन ऑफ रिलेशन को, और इसको बोल दिया था आपने कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी। बोलो, यही तो बोला था, ये चर्चा करी थी। इसकी इससे मैपिंग हो रही थी, इससे मैपिंग हो रही। मैं कहूँगा फंक्शन और कुछ नहीं है, एक स्पेशल तरह का रिलेशन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ नहीं है, ये रिलेशन ही है। अब मैं फंक्शन की तरफ मूव करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता नहीं हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ फंक्शन क्या है, बहुत ध्यान सुनना। मैं किसी भी रिलेशन को फंक्शन की तरफ मूव करने जा रहे हैं और फंक्शन की डेफिनेशन भी करेंगे। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ रिलेशन ही है, फंक्शन क्या है, अपने आप में एक रिलेशन है। देखना बहुत ध्यान से। अच्छा, रिलेशन होने के लिए दो सेट डिफाइन होने चाहिए थे जी, बहुत बढ़िया, दो सेट डिफाइन होने चाहिए थे। बहुत ध्यान से सुनते हैं, फंक्शन होने के लिए दो सेट है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी दो सेट ही रहेंगे। रिलेशन दो सेट में डिफाइन हुआ था ए टू बी, ये अभी मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। क्लियर है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बोल दिया ए, बी, सी और ये डी, और ये मैंने बोल दिया ई। मैंने यहाँ पे बोल दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा और ये साई। सही है। अच्छा, आपने क्या किया, इसका रिलेशन इससे बना दिया, इसका रिलेशन इससे कर 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 दिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूं। ठीक है, तो यार ये है तो एक रिलेशन। रिलेशन किस में डिफाइन है बेटा, इन सेट ए, फ्रॉम सेट ए टू बी। आप गौर करो, अगर मैं आपसे कहूं इस ये रिलेशन है जी, बिल्कुल रिलेशन है, लेकिन फंक्शन क्या, मैं कह रहा हूं रिलेशन ही फंक्शन होता है। कब, एक स्पेशल केस होगा। क्या क्या बोलो, अभी सुनना बहुत ध्यान से। मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे क्या कहता हूं, ये रिलेशन है। ये क्या है बेटा, अपने आप में रिलेशन है। सही है। अच्छा, मैंने कहा कि कोई भी रिलेशन को हम फंक्शन बोल देंगे, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन बोल देंगे अगर ये जो कंडीशन पढ़ने वाली है इसको समझना, फिर इसको लैंग्वेज बनाएंगे कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन बोल देंगे अगर जो इसके प्री इमेजेस वाला जो डोमेन है, डोमेन जो सेट पहला ए है, सेट ए है, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किससे, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से। एक तो चीज कंडीशन ये मिली कि यार कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और वास्तव में जैसे मैं आपसे कहूँ, वास्तव में मैं आपसे कहूँ, सपोज हम अपने यहाँ इतने सारे बल्ब लगे हैं, तो इनका सबका अलग अलग मैंने स्विच दे रखा है, अलग अलग स्विच दे रखा है। तो अगर मैं
एक स्विच से इसको चालू करना चाहता हूँ, ये चालू हो जाएगा। दूसरे स्विच से इसको चालू करना चाहता हूँ, दूसरा स्विच चालू होना जाएगा। तीसरे स्विच से तीसरा बल्ब को चालू करना चाहता हूँ, तीसरा बल्ब चालू हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं फालतू का एक स्विच रख लेता हूँ इसमें, तो यार ये मामला गंभीर करेगा। तो ये फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़, जो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट में, वो कोई ना कोई काम करते हों, लेकिन एक ही काम करते हो। पता चला मैंने एक स्विच दबाया और 2-3 चीज़ें काम करने लगी, बल्ब भी काम चल गया, फैन भी चल गया, तो यार ये फंक्शन नहीं माना जाएगा, ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो आप देखो पहले यहाँ पे ई खाली है यार, इस सेट ए का ई एलिमेंट खाली है, तो यार ये रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है। पहली चीज़ तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ से रिलेट होना चाहिए। लेकिन रिलेट हो, चलो आपने कहा कि चलिए ई को मैंने फाई से रिलेट कर दिया, ई को आपने साई से रिलेट कर दिया, ठीक है, साई बोलते हैं इसको, साई से रिलेट कर दिया, तो आप कहोगे अब ये फंक्शन हो गया। मैं कहूँगा जी बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब यार इसके जो बी वाला इनपुट है, ये बी वाला जो है, ये 2 जगह से आउटपुट दे रहा है, ये 2 जगह से आउटपुट दे रहा है, तो नहीं है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, कौन कौन सी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वी, तब हम उस रिलेशन को क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि एक काम करो, इसको हटाओ। ये हमारे पास क्या था बेटा, रिलेशन था। ये क्या था हमारे पास, रिलेशन था। अब मैं एक दूसरा सेट बना देता हूं। मैंने एक दूसरा सेट बनाया, देखना बेटा, एक सेट मैंने लिया P और एक सेट मैंने लिया Q। तो यहाँ से मैंने बात करी, यहाँ पे इसके एलिमेंट डालने चालू किए, यहाँ पे मैंने इसके एलिमेंट डालने चालू किए। आपने कहा कि यहाँ पर है A1 A2 A3 A4 A5, क्लियर है बेटा, A6, क्लियर। यहाँ पे मैंने कहा 9 8 7 6 2 1 अल्फा और ये बीटा। मैंने कहा इसकी जो इसमें फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट P टू Q, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, F से, है तो रिलेशन ही। और कैसे कि A1 का जो रिलेशन है वो 7 से है, A3 का 9 से है, A5 का 1 से है, A2 का 6 से है, A4 का 9 से है, A4 का 9 से कोई बात नहीं, A6 का 6 से है, A6 का 6 से। पहली कंडीशन मैच करना। क्या P के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है? जी आपने कहा बिल्कुल रिलेटेड है। अब मैं ये देखूंगा कोई एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट P सेट का दूसरे एलिमेंट से दो चीजें उससे तो कनेक्ट नहीं है, 2 यूनिक से होना चाहिए। तो A1 का देखो केवल 1 से ही है, A2 का देखो केवल 1 से है, A3 का केवल 1 से है, A4 का केवल 1 से ही तो है। आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये है तो केवल इसके एक ही से रिलेशन, इसका देखो 1 से ही रिलेशन है। बोलो, आप A3 को जब आप स्विच दबाओ तो केवल 9 निकल के आएगा, A4 को दबाओगे तो केवल 9 निकल के आएगा। ऐसा तो नहीं 2 चीज निकल के आ जाए, नहीं, तो काम कर रहा है बिल्कुल सही। A5 यहाँ पे दबा लो, A6 ये दबा लो, बोलो सही है। A2 के दबाने से 6 आएगा, A2 का इनपुट से, और A6 से भी एक ही रिलेशन, एक ही आउटपुट निकलेगा। तो यार ये कैसा हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन दे दूं, फंक्शन की डेफिनेशन दे दूं। मैंने कहा अ फंक्शन इज डिफाइंड a function is defined in two sets कोई भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे P कह देता हूँ, सेट्स P and Q such that every element of set P इज मैपिंग, बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैपिंग विथ
यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो मेरी बात समझ में आई? ये बेसिकली क्या है? रिलेशन ही तो है। बेसिकली ये क्या है अपने आप में? रिलेशन ही तो है। मैंने कहा कि अ फंक्शन इज डिफाइंड इन टू सेट पी टू क्यू सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज मैपिंग विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर है? अच्छा, तो आपने कहा कि बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब एक नोट पॉइंट वाली बात आई। नोट पॉइंट नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हर एक फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। बिल्कुल क्लियर है यार। तो मैं ये कह सकता हूं ईच फंक्शन इज a relation but its vice versa is not true। पहली बात, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ बेटा। तो फंक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैं आपको 4-5 चीज़ें इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा और आप ये बताएंगे कि कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन हैं और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ठीक है बेटा? बड़े आगे दोस्त, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत ही बेसिक से चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक से चीज़ें को सीख रहे हैं। देखना बेटा, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया ए, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया बी। मैं फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ एक एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना ही नाम लिख देता हूँ KULDEEP। ये एलिमेंट है बेटा, ये कुलदीप सर नहीं है, ठीक? ये एलिमेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ANEKCLASSES। ठीक है? अनेक क्लासेस। मैं इस के की मैपिंग को, मैं इस एलिमेंट के की मैपिंग को एन के साथ करना चाहता हूँ, यू की ए के साथ करना चाहता हूँ, डी की सी के साथ करना चाहता हूँ, ई की ई के साथ कर देता हूँ, एल की एल के साथ कर देता हूँ। सही है? अच्छा, एक चीज़ और जो मिस्टेक हो गई, पूछो क्या? कि अगर कोई भी सेट है उसमें सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता। सही बात है ना? तो एक काम करो, सेम एलिमेंट को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो डबल है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करो, दूसरा बना देते हैं। देखिए, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से बतानी पड़ती है। सही बात है? थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ मामला खराब हो जाएगा। ठीक है? ये हमने सेट बोल दिया था ए और इसको मैंने बोल दिया था बी। मैं फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ ए टू बी में। मैं यहाँ पे कहता हूँ KULDIP। सही है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ANEK। सही है? CLA। डबल आ जाएगा, बस इतना ही कर देते हैं। क्लियर है बेटा? सही है? अब सुनना बहुत ध्यान से। मैं मैपिंग करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ बेटा? मैपिंग करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, मैंने इस के की मैपिंग कर दी ई के साथ, यू की मैपिंग कर दी ए के साथ, इसकी मैपिंग कर दी के के साथ, आई की मैपिंग कर दी सी के साथ, पी की मैपिंग कर दी एन के साथ। कोई दिक्कत क्या? कोई एलिमेंट छूट गया? हाँ जी बिल्कुल छूट गया। डी की मैपिंग कर दी सी के साथ। बताओ, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैपिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? मैपिंग हो रही है। मैं बार बार नहीं लिख रहा। के की मैपिंग किसके साथ हो रही है बेटा? ई के साथ। एल की मैपिंग किसके साथ हो रही है? के के साथ। डी की मैपिंग किसके साथ हो रही है? सी के साथ। आई की मैपिंग सी के साथ। पी की मैपिंग एन के साथ। कोई दिक्कत है? चलिए, कोई एलिमेंट छूटा क्या ये सेट का? कोई भी नहीं छूटा। इसका छूट जाए चलेगा, इसका छूट जाए चलेगा। तो अब ये जो बात है ना, बहुत ध्यान सुनना, ये वाली जो बातें हैं बेटा, ये वाली जो बातें हैं, सही है? मैं इस वाली बात को बोलूँगा इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलूँगा बेटा? इनपुट्स ऑफ द फंक्शन, इनपुट ऑफ द फंक्शन। ठीक है?
और जो इनपुट्स ऑफ द फंक्शन होते हैं इसी को हम लोग बोला करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या बोला? डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या बोल दिया करेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है बेटा? और जब हम इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डी ऑफ एफ से। ठीक है? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। क्या बोलेंगे बेटा? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब वैलिड, वैलिड इनपुट, वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो इसमें काम ही नहीं कर रहा वो नहीं, वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट्स। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसकी बात लिखना चाहूँगा तो आप कैसे लिखोगे बेटा? ये सारा सेट लिख देंगे, के यू कोमा लगा देंगे एल डी आई और ये पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? अच्छा, ये जो है ना, ये जो सेट आ रहे हैं आपके, इससे छूट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना यहाँ पे एक बात फिर से बताई, ये जो सेट है जिसके जिसके कोई ना कोई रिलेशन है, जिसका जिसका कोई ना कोई रिलेशन है, बहुत ध्यान सुन लेना, ये रहा, ये रहा। क्लियर है बेटा? पूरा सेट। ये जो ए एन ई के सी जो कोई ना कोई प्री इमेजेस रखता है, कोई ना कोई प्री इमेजेस रखता है, तो इसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रेंज। या रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रुक जाओ। रेंज लिखने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आउटपुट। क्या बोलूँगा बेटा? आउटपुट ऑफ द फंक्शन। आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। यही जो आउटपुट है बेटा, यही जो आउटपुट्स का सेट है, इसको अपन बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। जो आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन होगी इसको हम डिनोट किया करेंगे किससे? इसको हम डिनोट किया करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ आ रही है? तो मैं आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है? रेंज ऑफ द फंक्शन होती है तो बोलो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। और मैं आपसे ये वाला जो फंक्शन है इसकी रेंज का बोलो बेटा, रेंज बोलो, ए बोलो एन ई के और सी बोलो, सही है? एल नहीं, एल नहीं, एल नहीं, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। अब मेरी बात आती है बेटा, अब मैं आपसे बात करता हूँ कोडोमेन। किसकी बात करूँगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होता है, जो कंप्लीट सेट है ना, ये वाला कंप्लीट सेट, तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो है ना, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो होती है कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले फंक्शन में कोडोमेन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? कोडोमेन ऑफ फंक्शन बता दीजिए। तो आप बड़े प्यार से लिख दोगे, कौन सा? ए एन ई के सी और एल। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या मेरी आपको बात समझ में आ गई क्या? तो फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक रिजल्ट होना चाहिए, यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, देखिए कभी कभी आप कोडोमेन को देख करके नहीं बता सकते। कोडोमेन पर जैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कभी भी, तो आपको कोडोमेन डिफाइन करेगा। डोमेन आपसे पूछ सकता है, कोडोमेन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि कोडोमेन को देना ही पड़ेगा उसको, हम कहाँ की कहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, आगे बढ़ा दूँ बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत ध्यान सुनना, मज़ा आ रहा है ना सीखने में? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ फंक्शन है आपका, क्या बेटा? फंक्शन में मैं थोड़ी देर के लिए जनरलाइजेशन करने जा रहा हूँ। फंक्शन में ये सेट है बेटा ए और ये सेट है बेटा बी। जो भी फंक्शन है अपने आप में एक रिलेशन होता है बेटा, अपने आप में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। मैंने ये सेट फंक्शन डिफाइन कर दिया फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको हम एफ नाम से नोट कर रहे हैं। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन चल रहा है। क्लियर है बेटा? मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, एलिमेंट डाल रहा हूँ, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। मैं यहाँ पे भी आउटपुट दे रहा हूँ B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन BM। सही है? तो यार
इसका रिलेशन मैंने इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और कोई भी एलिमेंट इसका डबल रिलेशन नहीं बना रहा, एक यूनिक एलिमेंट ऑफ वी से ही सेट हो रहा है। यहाँ पे खाली ये हो सकता है, लेकिन हाँ ये सही हो गया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, बोलो बेटा, मैंने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए कितने हैं बेटा, इसमें बोलो n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं बेटा, m। तो आपको याद है क्या, आपको याद है क्या, मैं पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। तो आपने याद आ रहा है 2 की पावर m इंटू एन, याद आ रहा है 2 की पावर m इंटू एन, यही तो हुआ था बेटा। चलिए, तो यार इसका मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यार हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एम। अरे बोलो सही है या नहीं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये जो है एलिमेंट, ये वाला A1 एलिमेंट, कितनी पॉसिबिलिटी है मिलने की, m पॉसिबिलिटी है। इसकी किससे किसके साथ मिल सकता है, ये m पॉसिबिलिटी, m तरीके से मैच कर सकता है, हो सकता है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, m तरीके से, बोलो बेटा। ऐसे ही A3 किसके साथ, m तरीके से, बोलो, अरे बोलो ना। ऐसे ही ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये वाला भी कितने तरीके से, तो कितने एलिमेंट है ये, एक एलिमेंट m तरीके से, दूसरा भी m, तीसरा भी m, तो ऐसे कितने बार मल्टीप्लाई होंगे, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो m की पावर कितनी हो गई होगी, n, m की पावर कितनी हो गई होगी, n। यही तो फंक्शन डिफाइन होगा एक ही के साथ, रिलेशन होगा एक ही के साथ। तो यार तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, बोलो कितना होगा, m टू दी पावर n, जिसमें जितने, अब एक जनरल फॉर्मूला बना लिया आपने, जिसमें भी डिफाइन होगा वो कमेंट करेंगे आप और सीधा बोल देंगे इसकी पावर, उल्टी पावर चला देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी आप निकालना सीख गए और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस भी निकालना सीख गए। एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी या ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली ज़्यादा होगी। तो हमेशा नोट पर नंबर 3, नोट पर नंबर ये 2 बोल सकते हो आप, अरे बोलो ना। नोट पर नंबर 1 में आपने क्या बोला, नोट पर नंबर 1 में बोला कि ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच फंक्शन इज अ रिलेशन। नोट पर नंबर 1 ये था। नोट पर नंबर 2 में आपने बताया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपने डिफाइन कर दिए। तीसरा पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो टू 2 की पावर m इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन, हमेशा होगा m टू दी पावर n, बोलो हाँ या ना, ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन ज़्यादा होंगे फंक्शन कम होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या, अरे बोलो, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, तो आपने फंक्शन की क्या क्या सीखा बेटा, डोमेन सीखा, रेंज सीखा और कोडोमेन सीखा। वैलिड इनपुट हमारे पास क्या थे, बताओ, ये भी सारी चीज़ें बनी रही। अच्छा, अब मैं जो बात करने वाला हूँ, अब मैं जो बात करूँगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि ये पूरी फंक्शन की पूरी सीरीज चला देंगे। आज हमने ये सीख लिया कि डोमेन क्या होती है फंक्शन, अब फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और अगर मैं आपसे कहूँ फंक्शन को आपको समझना है, क्या समझना है बेटा, फंक्शन को आपको समझना है, ठीक है, फंक्शंस को अगर आपको समझना है तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। इसकी 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली, क्या बोला, 3, डोमेन ऑफ फंक्शन समझ लिया, डोमेन ऑफ फंक्शन आपने कर लिया अच्छे से, रेंज ऑफ फंक्शन समझ लिया आपने, रेंज ऑफ फंक्शन आपने समझ लिया, और तीसरा अगर आपने क्या समझ लिया, ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्या समझ लिया बेटा, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो आप मान के चलिएगा कि आपने बहुत अच्छे से फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की। किसकी बात बता देता हूँ बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। मैं इसमें क्या करूँगा, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उनमें से तरह तरह के फंक्शंस मैं इनमें लिख देता हूँ
पहला जैसे मैं आपसे कह दूं पॉलीगॉन फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, क्या बोला मैंने बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसी में आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा बेटा, बोलो हाँ कांस्टेंट फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन का हमें डोमेन, ग्राफ और रेंज पता करना पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन में ही हमारे पास और भी फंक्शन निकल के आ जाएंगे जनरल में। जैसे मैं आपसे बोलूँ स्क्वायर फंक्शन, बोलो बेटा स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन आपको समझना पड़ेगा, क्यूबिक फंक्शन, ऐसे बहुत सारे सब पढ़ेंगे। फिर आप लोग आगे बात करेंगे तो बेटा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेंगे, बोलो है ना। मैं बेटा आगे बात करूँगा तो मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेंगे, मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इसी में बात करूँगा ऑड इवन फंक्शन की बात करेंगे, ऑड इवन फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारी फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको अभी आपको पढ़ने बाकी हैं। तो ये सारे फंक्शन इन डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। जाते जाते एक बात और बता दें बेटा, नोट पॉइंट समझना, एक बात समझना, जो भी आपके इनपुट होते हैं, इनपुट क्या होता है, इनपुट्स की मैं अगर डेफिनेशन बोलूँ तो आप कहोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलेंगे अपन, इनपुट्स बोल दिया करेंगे। जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं, एक्स लेके चलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जनरली क्या लेके चलते हैं, एक्स लेके चलते हैं। और अगर मैं आउटपुट की बात कर दूं बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, आउटपुट की अगर मैं बात कर देता हूं, आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंडेंट हो गए, एक्स पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं, डिपेंड, इसको हम लेते हैं बेटा बाई, क्या लेते हैं, बाई। तो किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका होगा बेटा बाई इक्वस टू एफ ऑफ एक्स, बाई इक्वस टू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स क्या है बेटा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो एक्स होंगे हमारे क्या रहे होंगे, इनपुट्स रहे होंगे, और ये हमारे क्या रहे होंगे, आउटपुट रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यार, इतनी बात हमने बहुत शिद्दत से आपको बताई। कल से हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, हम ये सीखेंगे कोई भी फंक्शन लिखा होगा यार, उसमें इस सारी की पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज होती है, कहाँ कहाँ डिफाइन होता है। इस तरह एक एक करके 12-13 फंक्शन हमारे पास आने लग जाएंगे। मैं ये सारी बातों को डिस्कस बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।